Good morning, student. Today is my fifth class on acid, base, and salt. Last class I am discussing the neutralization reaction. Okay. तो आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस. स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस. What is a strong base? बेस का सिंपल डिफिनेशन मैंने बताया था. द सब्सटेंस which ionizes in aqueous solution to produce hydroxide ion OH minus ion is called base. A strong base. The base which is more ionized and produces more hydroxide ion are called strong base. Just for example, a strong base is sodium hydroxide, potassium hydroxide KOH, potassium hydroxide, barium hydroxide BaOH whole 2, lithium hydroxide LiOH, lithium hydroxide. These are the example of a strong base. What is a weak base? The base which ionizes in water to produce less amount of hydroxide ion is called weak base. As for example of weak base are magnesium hydroxide, MgOH whole twice, it is also known as milk of magnesia, ammonium hydroxide, NH4OH, calcium hydroxide, COH whole twice. This is the example of weak base. Now come to the next topics. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का डेली लाइफ में क्या यूज है? व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ? यूजेज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ. First use is indigestion. During digestion, अगर हम जब ज्यादा खाना खा लेते हैं, एक्सेस ईटिंग करते हैं, our stomach produces large amount of hydrochloric acid. So acidity ज्यादा प्रोड्यूस होता है. Then हमारे स्टोमक में पेन और इरिटेशन क्रिएट होता है, गैस बनने लगता है. तो हम बेस का यूज करते हैं, माइल्ड बेस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा, इनो लेते हैं. इनो में भी बेस पाया जाता है, माइल्ड बेस है.
जो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर। तो इसलिए इसका पहला यूज जो होता है इंडाइजेशन में होता है, इंडाइजेशन में होता है। ओके, अब एक वर्ड आता है, व्हाट इज एंटासिड? एंटासिड, व्हाट इज एंटासिड? The substance antacid is a mild base which reduces acidity in our stomach is called antacid. The substance which reduces acidity in our stomach are called antacid. जनरली माइल्ड बेस यूज किया जाता है एंटासिड में, और एंटासिड में एग्जांपल हम यूज करते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा केमिकल फॉर्मूला इज NaHCO3, sodium hydrogen carbonate. It is also known as sodium hydrogen carbonate or sodium bicarbonate. Milk of magnesia, its chemical formula is MgOH2. These are the mild base which is used as antacids. Second application in home, red ant contains formic acid, honey bee stings also contains formic acid. When honey bee inject the sting our skin, the formic acid goes into the skin and we feel pain and irritation. So now applying the mild base baking soda, calcium hydroxide chuna, applied on it, thus we relieve pain. Okay. In home, red ant or honey bee contains formic acid. Formic acid. Do you know formic acid? Formic acid is an organic acid. Its chemical formula is HCOOH. आपने अनुभव किया होगा जब हम जंगलों में या कुछ ऐसे जगह जाते हैं तो एक उर्कुसी का पेड़ होता है जिसको हम बोलते हैं आपको कवाच बोलते हैं उसको। वो लग जाता है तो आपको फूल जाता है और इरिटेशन होने लगता है। तो इरिटेशन होने लगता है क्योंकि उसके जो है वो आपका नेटल प्लांट्स, दैट अंग्रेजी में बोलते हैं उसको नेटल प्लांट। नेटल प्लांट्स में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, वो हमारे स्किन में इंजेक्ट हो जाता है जिसके कारण हमें स्किन फूल जाता है और इरिटेशन होने लगता है, पेन होने लगता है। तो उसके आसपास प्रकृति ने एक पौधा बनाया जिसको हम बोलते हैं डक प्लांट्स। जो छोटा सा पौधा पाया जाता है उस पत्ते को लेके उस इफेक्टेड एरिया पे रब कर देने के बाद उसमें हमको रिलीफ पेन होता है। नेचर ने ऐसा बनाया है। तो आपका दूसरा एप्लीकेशन है इन होम में, ठीक है। उसके बाद थर्ड एप्लीकेशन में आपने एग्रीकल्चर, इन एग्रीकल्चर एक अच्छे क्रॉप्स के लिए आपको सॉइल का न तो ज्यादा एसिडिक होना चाहिए न तो ज्यादा बेसिक होना चाहिए, सॉइल न्यूट्रल होना चाहिए।
तो डिफरेंट जगह प्लेस का हम सॉइल लेके हम उसका टेस्ट करते हैं कि एसिडिक सॉइल है या बेसिक सॉइल। इफ अगर हम एसिडिक सॉइल है तो उसमें हम बेस डालते हैं, लाइम डालते हैं। क्या डालते हैं उसमें? लाइम डालते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं, खल्ली डालते हैं, जो बेस होता है जो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे फसलों का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। उसके बाद अगर सॉइल जो है ज्यादा बेसिक है तो हम वहां पे फर्टिलाइजर और मैन्योर्स का उपयोग करते हैं, कंपोस्ट खाद का उपयोग करते हैं, जो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जो फसलों के लिए अच्छा है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो आपके माउथ में एसिड ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो माउथ का जो पीएच जो है वो डिक्रीज कर जाता है, लेस देन 5.5, तो आवर माउथ बिकम्स प्रोड्यूसेस मोर अमाउंट ऑफ एसिड। सो बैक्टीरिया का ड्यूरिंग बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होता है और हमारे टीथ के ऊपर जो है वो डिपॉजिट हो जाता है और टीथ में कोरोजन हो जाता है, जिसको हम टूथ डीके बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टूथ डीके, टूथ डीके। आपने देखा होगा बच्चों को चॉकलेट खाने से या बार बार ब्रशिंग नहीं करने से उसका दांत पीला हो जाता है, उसके ऊपर टूथ में कोरोजन हो जाता है और धीरे धीरे टूथ जो है खराब हो जाता है, क्योंकि टूथ जो है कैल्शियम फॉस्फेट से बना है। केमिकल कौन सा है? कैल्शियम फॉस्फेट से बना। इसलिए हम खाना खाने के बाद हमको ब्रशिंग करना चाहिए टूथपेस्ट से, क्योंकि टूथपेस्ट में बेस पाया जाता है और वो बेस जो है एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। इसलिए खाना खाने के बाद हमें प्रतिदिन सुबह और शाम ब्रशिंग करना चाहिए टूथपेस्ट के साथ, जो उसकी इफेक्ट को कम कर दे। तो ये एप्लीकेशन है डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। नाउ come to the next topics, salt. सॉल्ट, आपने सॉल्ट का नाम सुना होगा। सॉल्ट को जनरली लोग समझते हैं कि घर में जो हम टेबल सॉल्ट खाते हैं, कॉमन सॉल्ट, उसको सॉल्ट कर ले। नो, सॉल्ट का मतलब है जिसमें एक कैटायन होगा जिस और एक एनायन होगा। सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ कैटायन एंड एनायन। व्हाट इज कैटायन? एन एटम कैरीज पॉजिटिव चार्ज। किसी भी एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको हम कैटायन बोलते हैं, और किसी भी एटम के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो एनायन बोलते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल NaCl, NaCl इज सॉल्ट। Na के ऊपर प्लस चार्ज होगा, Na प्लस, और Cl के ऊपर माइनस, तो ये सॉल्ट है। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, इट इज ऑल्सो सॉल्ट, बिकॉज मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, Mg2 प्लस Cl माइनस, इट इज सॉल्ट। ZnSO4 जिंक सल्फेट, इट इज ऑल्सो सॉल्ट, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ कैटायन एंड एनायन। Zn2 प्लस और SO4 2 माइनस, तो ये सॉल्ट है। सॉल्ट का क्या डिफिनेशन है? सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड रिएक्ट विथ बेस ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज कॉल्ड सॉल्ट। Salts are formed by combination of acid with base, acid with base. Okay, salts. Acid plus base to give salt plus water. Salt consists of cation and anion. Salt consists of cation, anion. Okay. Now come to the next point. What are the type of salt?
What are the types of salts? Salts are mainly three types. Salts are mainly three types. First is your neutral salt. Second is your acidic salt. Third one is your neutral salt, basic salt. सॉल्ट तीन तरह का होता है, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट. नाउ डिस्कस वन बाय वन. एसिडिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रल सॉल्ट. When a strong acid reacts with a strong base, the salts are called neutral salt. जब strong acid और strong base आपस में react करेंगे, जो salt बनेगा, ऐसे salt को हम neutral salt कहते हैं. When a strong acid reacts with a strong base, the salts formed are called neutral salt. Neutral salt. Just for example, sodium hydroxide is a strong base and hydrochloric acid is a strong acid. They react together to form sodium chloride and water. Sodium chloride is a neutral salt. Just for example, sodium hydroxide react with hydrochloric acid. Sodium hydroxide is a strong base or hydrochloric acid is a strong acid. They react to form sodium chloride plus water. The cations comes from acid and anions comes from base. So sodium chloride is for sodium chloride, which is neutral salt. Another example I am giving you: potassium hydroxide KOH react with sulfuric acid H2SO4. K2SO4 plus H2O, potassium sulfate is formed. It is neutral salt. It is a neutral salt. Next come to the what is acidic salt. What is acidic salt? When a strong acid react with weak base, the salts are called acidic salt. Reacts with weak base, the salts are called acidic salt. A strong acid, just for example, a strong acid is hydrochloric acid HCl, or
weak base, magnesium hydroxide, MgOH whole twice. The salt is MgCl2 plus water, magnesium chloride. Magnesium chloride is formed, which is an acidic salt. NH4OH, ammonium hydroxide, it is called ammonium hydroxide. Do you know ammonium hydroxide is a weak base. इसका यूज कहाँ होता है? आपने देखा होगा ग्लास विंडो को साफ करने में इसका यूज किया जाता है, कॉलिंग्स, ये सब में अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है ग्लास विंडो को साफ करने में. तो जस्ट सी दैट ammonium hydroxide react with ammonium hydroxide, strong acid HCl. The salt form is called NH4Cl, ammonium chloride plus water. Ammonium chloride is your acidic salt. Just come to the basic salt. Basic salt. What is basic salt? When a strong base react with weak acid, the salts are called basic salt. When a strong base reacts with weak acid, salts formed are called basic salt. Or just for example, a strong base, sodium hydroxide, and weak acid, carbonic acid. Do you know carbonic acid? Carbonic acid H2CO3, it is found in cold drinks. Okay. Then H2CO3. A strong base sodium hydroxide or weak acid is H2CO3 carbonic acid. They react together to form sodium carbonate, Na2CO3 plus water. This is called sodium carbonate. Sodium carbonate is called washing soda, or it is your basic salt. Basic salt. Sodium hydroxide, another example. Sodium hydroxide is a strong base. They react with weak acid. Do you know acetic acid is a weak acid? All organic acid is a weak acid. Acetic acid. CS3COH. This is for chemical formula of acetic acid. They react together to form CS3COONA plus water. This is called sodium acetate. Sodium acetate. This is the basic salt. So now I finish this chapter, acid, base and salt. Thank you very much.